पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश यानी 5 सितंबर को मनाया जाएगा बड़े जिसे जिसे कहा जाता है ईद मिलादुन नबी, जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक मौलाना जिनका नाम कारी मोइनुद्दीन, जो कि आंगरान मस्जिद लोहारों के कुर्रे पर स्थित है, आंगरान मस्जिद में इमामत करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इन्हीं की ओर से एक बड़ी बात कही गई थी, जो कि एक शराबबंदी को लेकर एक मांग रखी गई थी, एक आग्रह किया गया था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से। हमारे साथ खास बातचीत के लिए कारी मोइनुद्दीन मौजूद, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, पैगम्बर इस्लाम का यौम पैदाइश 5 सितंबर को मनाया जाएगा, उसके लिए आप सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगे, आपने एक ज्ञापन दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था कि शराबबंदी को लेकर, क्या कहेंगे आप? हमने अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, उनको 5 सितंबर के लिए ज्ञापन दिया था कि भाई ये बड़ा मुक़द्दस दिन है, बड़ा अच्छा दिन है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मानवता के लिए बहुत बड़ी ज़ात है। उन्होंने मानवता का बहुत बड़ा दर्स दिया है। समाज में फैली हुई तमाम बुराइयों की तरफ आज से 1500 बरस पहले ही आपने इशारा कर दिया कि जब तक ये बुराइयां मिटेगी नहीं तो समाज आगे तरक्की नहीं कर सकता है। शराबखोरी के बारे में, नशावर जितनी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज से 1500 बरस पहले ही हमारे आका ने मना फरमा दिया था कि ये चीज़ जो है, और ख़ास तौर पर शराब तो बीमारियों की और बुराइयों की जड़ है। और जब ये चीज़ आ जाती है तो फिर घर का घर बर्बाद हो जाता है, आबादी बर्बाद हो जाती है। नशेवर की वजह से नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाती है, पूरा का पूरा खाना जो है ख़राब हो जाता है, यानी घर बर्बाद हो जाता है। तो इसी को लेकर हमने जो है वो मेमोरेंडम दिया था कि वो उसके ऊपर जो है अगर अमल हो जाता है तो राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा मैसेज इसका जाएगा, इसलिए कि बड़ा मुक़द्दस दिन है। और उस दिन का अदब एहतराम करते हुए जब ये अमल हो जाएगा तो इसका बहुत अच्छा सबक जो है लोगों को मिलेगा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जो है ये काम किया गया है। हमारे आका ने तो ये फरमाया है कि रास्ते के अंदर अगर पत्थर रखा है तो किसी को तकलीफ़ होगी तो आप पत्थर हटा दो, तो हटाने वाला इंसान जन्नती है। अगर रास्ते के अंदर कांटा है तो कांटे को हटा दो, हटाने वाला जन्नती है। अगर कोई यतीम है तो यतीम के सर पर आप मोहब्बत से हाथ रख दो, हाथ रखने वाला जन्नती है। अगर कोई भूखा है, प्यासा है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर दो तो ये ज़रूरत को पूरा करने वाला जन्नती है। तो ये तमाम की तमाम अच्छाइयाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। तो उनका दिन आ रहा है तो इसीलिए हमने जो है मांग की है कि अगर ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छा जो है मैसेज आएगा। तमाम जो बिरादरियाँ हैं, तमाम मज़हब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो भी इसको लेकर मांग कर रहे हैं। तो हमें चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर ज़रा गौर करें और इसके बारे में आदेश जारी करें। आप ये बताएंगे कि इस्लाम के अंदर शराब को क्यों हराम करार दिया गया? क्या इसके कुछ बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दे सकते हैं? शराब आप देखें, शराब सबसे पहले अक्ल को ख़राब करती है। शराब पीने वाला बंदा जो है उसके अंदर ये तमीज़ नहीं होती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ या मेरे सामने कौन खड़ा है, सेंस को देता है। जी हाँ। और उसके अलावा देखें, आप हॉस्पिटल जाएंगे और जितनी जो नौजवान बच्चियाँ आज जो ये आत्महत्या कर रही है, आग लगा रही है अपने जिस्मों को या जहर पी रही है, उसकी वजह भी यही है कि या तो कोई ससुर जो है अपनी बहू के साथ में शराब पीकर ज़्यादती कर लेता है, या देवर शराब पीकर अपनी भाभी के साथ ज़्यादती कर लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बाप भी शराब पीने के बाद अपनी बेटियों के साथ में मुंह काला कर लेता है। तो देखिए आप, शराब से कितना बड़ा नुकसान होता है। इंसान इंसानियत को नहीं समझ पाता, इसलिए मेरे आका ने मेन जड़ जो है उसी पर पाबंदी लगा दी कि अगर शराब से बंदा दूर रहेगा तो तमाम बुराइयों से। बड़ा मुद्दा आपने सामने रखा है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले तो मेरे पूरे देश को नबी की पैदाइश की मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि एक जो हमारे नबी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी एक मज़हब के नहीं हैं, कुल आलमीन के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब मज़हबों के हैं और सबके ही लिए उन्होंने अपने तरीके से काम किए हैं। और आज उनके जब पैदाइशी का दिन है तो हम लोगों के लिए बहुत ही मसरत का और बड़ा दिन है। और आज के दिन अगर कहीं भी क्योंकि नबी को सख्त एतराज़ था शराब से, नशों से, तो कम से कम
हमारे देश के लोगों को, मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं या फिर मैं राजस्थान की बात करूं, तो कम से कम राजस्थान के पूरे सूबों में शराब बंदी होनी चाहिए। नशा बहुत ही खराब चीज़ है, जिसको लेके इंसान अपने होश हवास खोता है। जब आपका जुलूस निकलेगा और उसमें किसी तरह के शराबी लोग आके उत्पात मचाएंगे, तो फिर वही जो माहौल ख़राब करने वाली बात है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से। आज एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी मीटिंग थी जुलूस को लेके, और बड़ी कामयाबी तरीके से सारे अधिकारियों ने कहा है कि बहुत खुलूस से ये जुलूस निकलता आया है और हम वैसे ही निकालेंगे। उसी तरीके से आज हमें भी वहाँ शराब की बात रखनी चाहिए थी, लेकिन वो चूक हुई हमसे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन भाइयों को जो मुस्लिम नहीं हैं, जो खुलकर ये बोल रहे हैं कि 5 तारीख को तमाम शराब की दुकानों पे जो भी नशे के साधन हैं उन सब पे बंदिश होनी चाहिए, बंद होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो उन भाइयों को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर मज़हब का जब कोई ऐसा त्यौहार होता है, अभी महावीर स्वामी जी का गया है, तो 2 दिन तक हमारी दुकानें बंद रही हैं, गोश्त की दुकान बंद रही है, मीट की रही है, तो इसी तरह शराब की भी रही है। तो मुझे चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको खुद चलाकर ये कदम उठाना चाहिए, ताकि बहुत सुकून के साथ और खुलूस के साथ हम इस जुलूस को निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।